इंटरेस्ट क्या रखें? उमर गिलानी, वो था कि प्रोडक्ट के हिसाब से होगा इंटरेस्ट। कि आप अगर आप वॉचेस सेल कर रहे हैं, वॉचेस सेल कर रहे हैं तो फिर वॉचेस के इंटरेस्ट होंगे। अगर आप कोई जैसा मैं कल एक क्लाइंट से बात कर रहा था, वो बेसिकली आया मेरे पास, तो मेरे से कॉल, व्हाट्सएप पे कॉल पे बात हो रही थी। तो वो ज्वेलरी स्टोर बनाना चाह रहा है, वो ज्वेलरी स्टोर बनाना चाह रहा है। वन एक जो है वो हाई एंड ज्वेलरी स्टोर है, जहाँ पे एवरेज जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो $200K है। दूसरी जो है वो जनरल डायमंड स्टोर है। तो मैं उसकी स्ट्रेटजी कल डेवलप कर रहा था उसके साथ मिल के। हम लोग एक स्ट्रेटजी बना रहे थे कि हमने किस तरह से लॉन्च करना है। तो हमने प्लेटफॉर्म चूज किया शॉपिफाई। ठीक है, मैं आपको सारी वो चीज़ें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली मैं भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। अभी जो मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। अभी देखें, अगर आप हाई एंड ज्वेलरी स्टोर, एवरेज कॉस्ट जो है वो $200K है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप एवरेज की जो स्ट्रेटजी, जो एवरेज कॉस्ट है 200K, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये स्टोर है, इसको हमें मार्केट किस तरह करना चाहिए, आप लोग क्या कहेंगे? किस तरह कहेंगे? किस तरह से करना चाहिए? आपके माइंड में क्या आइडियाज आते हैं? एड्स के थ्रू किन्हें टारगेट करना चाहिए हमें? ज्वेलरी डायमंड लवर्स को, वुमेन्स को टारगेट, एलिट क्लास, सीईओ, मैनेजर, फंड मैनेजर, अच्छा, ऑनलाइन शॉपर्स, ओके, और वुमेन्स, पिंटरेस्ट को टारगेट करना चाहिए, एलॉन मस्क को टारगेट करना चाहिए, गर्ल विद स्पेशल इंटरेस्ट डिजाइंस बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक्स। आप लोग देखें, आप लोग सब वो बातें कर रहे हैं, आप लोग सब वो बातें कर रहे हैं जो जेनेरिक हैं कि आप वुमेन को टारगेट कर लें, वो लोग जो डायमंड्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको टारगेट कर लें, जिनकी मैरिजेस करीब हों उनको टारगेट कर लें, कपल्स को टारगेट कर लें, एंगेजमेंट वालों को टारगेट कर लें। यस, ताहिर अजीज, ये वो चीज़ है जो मैं सुनना चाह रहा था आप लोगों से कि देखें, जो एवरेज समरा नहीं, लम्स के बच्चों को टारगेट करके क्या करना है? मैं भी लम्स का ही बच्चा हूँ, तो मेरे इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 2 लाख डॉलर की मैं चीज़ परचेज कर सकूँ, ना ही और किसी लम्स वाले में कैपेसिटी है। खैर, आते हैं एक और तरफ। पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर हमें B2C की बजाय हमारा मेन फोकस होना चाहिए B2B। अब मैंने उसको ये कहा कि हम यहाँ पे B2B को फोकस करेंगे, और जो टॉप 1000 हाई एंड ज्वेलरी स्टोर जो हैं, जो टॉप 1000 ज्वेलरी स्टोर्स हैं, हाई एंड ज्वेलरी स्टोर, हम उनके मैनेजर्स, सीईओज, और जो उनके कर्ता धर्ता हैं उनका डेटा हम निकालेंगे इन ट्विटर, सॉरी, लिंक्डइन से। एंड हम उनको टारगेट करना शुरू करेंगे कि यार, आपको जिस तरह का ज्वेलरी का डिज़ाइन मर्जी चाहिए, आप हमसे ले लें, हमसे बनवाएं। दूसरी चीज़, अब $2 लाख की ज्वेलरी को एक आम बंदा नहीं परचेज करता। दूसरी चीज़ जो मैंने उनको बताई, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। नहीं, आप लेडी गागा को हायर करें। अब लेडी गागा एक पर्सनैलिटी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने कहा, कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करवा सकते हैं पैसे देके। तो उसको आप $2000 पे करें, जिसमें वो 20 सेकंड की वीडियो हमारे लिए बनाए कि यार, ये बहुत अच्छे हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे ज़रूर आप चीज़ें परचेज करें। अब सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट करवा के उन्हीं लोगों को टारगेट करो जो सेलिब्रिटीज हैं सेलिब्रिटीज को टारगेट करो, क्योंकि सेलिब्रिटीज जो होती हैं वो $2 लाख तक की चीजें परचेज करती हैं, आम कोई भी बंदा नहीं करता। आप एलॉन मस्क की बात कर रहे हो, एलॉन मस्क भी नहीं बाय करेगा कभी भी, क्योंकि वो एक प्योर बिजनेसमैन है और बिजनेस ओरिएंटेड बंदा है। वो उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेगा जो कि उसके पैसे को बढ़ाएंगी। उन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जो कि उसकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएंगी। आपने देखा होगा, चाहे आप मार्क जुकरबर्ग एग्जांपल ले लें, आप एलॉन मस्क की एग्जांपल ले लें, आप अमेजोन वाले की एग्जांपल ले लें, आप गूगल वाले की एग्जांपल ले लें, कोई भी आप बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, आप उनको देखेंगे कभी भी अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम नहीं करते कि वो पर्सनैलिटी को बढ़ा रहे हो। मिनिमलिस्टिक रह के चीज़ों को करते हैं। और ये चीज़ उन लोगों को सूट करती है जो शो ऑफ करना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को दिखाना होता है कि वह हमारे पास बहुत पैसा है। ठीक है, हमारी एक शर्ट ही जो है, हमारी नाइकी की एक टी शर्ट ही $5000 की है, तो वो सिर्फ वही लोग टारगेट करेंगे। तो ये मैंने उनको दो चीज़ें बताई कि पहले आप 1000 लोगों का डेटा कलेक्ट करेंगे, जो टॉप 1000 ज्वेलरी स्टोर्स हैं यूएसए में, हाई एंड, उनको टारगेट करेंगे। दूसरा, हम सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के थ्रू सेलिब्रिटीज को टारगेट करेंगे। अगर हम सिर्फ यही कर लेंगे तो हमारी सेल्स इनफ हो जाएंगी, हमें और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। और $2 लाख वाले स्टोर के लिए ये नहीं होता कि डेली का एक ऑर्डर आए या डेली के 2 ऑर्डर आए या डेली के 10 ऑर्डर आएंगे तो काम चलेगा। महीने के 5-10 ऑर्डर्स भी आ जाएंगे तो काम चलेगा। वो सारा हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा सारा स्ट्रेटजीज।
अब दूसरा स्टोर जो है, ये जो जनरल डायमंड स्टोर है, अब यहाँ पे नहीं, सेलिब्रिटीज को एंडोर्समेंट तो सेलिब्रिटीज को टारगेट तो हम एड से करेंगे ना, एड्स के थ्रू। दूसरी चीज ये है कि जो दूसरा स्टोर था उसका, उसके अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जनरल डायमंड और ज्वेलरी, जो ज्वेलरी की चीजें हैं, इसमें हम टारगेट करेंगे इंटरेस्ट बेस ऑडियंस को, वो लोग जिनकी एंगेजमेंट्स होने वाली हैं, एंगेजमेंट्स, ठीक है, मैरिजेस, ठीक है, उसके अलावा कपल्स, ठीक है, उसके अलावा गिफ्ट्स, एनिवर्सरीज। तो इस तरह के इवेंट्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स पे लोग इस तरह के गिफ्ट ज़्यादा देते हैं, जो नॉर्मल रूटीन में इस तरह के गिफ्ट नहीं दिए जाते, किसी इवेंट पे ही गिफ्ट दिए जाते हैं इस तरह के। तो इस तरह के लोगों को टारगेट करेंगे। लोग कहते हैं कि यहाँ पे आप वुमेन को टारगेट कर लें, वुमेन को टारगेट कर लें, आप यहाँ पे मेन को टारगेट कर लें, आप यहाँ पर लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग कर लें, ठीक है। उसके अलावा लोग यहाँ पे कहते हैं कि वो लोग जिनका इंटरेस्ट है डायमंड में, उनको टारगेट कर लें। वो बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन असल जो उसकी चीज़ें हैं वो ये हैं, इवेंट्स है। इवेंट्स पे लोग गिफ्ट करते हैं, इवेंट्स पे लोग इस तरह की चीज़ें दे रहे होते हैं एक दूसरे को। तो बजाय आप एक जेनेरिक टर्म्स में टारगेट करने के, इवेंट्स को टारगेट करें। ये सिमिलरली ऐसे ही है कि जैसे आप क्रिसमस का गिफ्ट आपने सेल करना है, क्रिसमस का गिफ्ट आपने सेल करना है और आप इसको टारगेट कर रहे हो साइबर मंडे पे, ठीक है। क्रिसमस का गिफ्ट है और आप साइबर मंडे पे टारगेट कर रहे हो, तो यहाँ पे साइबर मंडे पे जाके लोग क्रिसमस के गिफ्ट में भी ले लें, लेकिन बहुत कम होंगे, बहुत रेयर होंगे। क्रिसमस वालों को क्रिसमस के इवेंट के मुताबिक ही टारगेट करना चाहिए, साइबर मंडे वालों को साइबर मंडे के मुताबिक ही टारगेट करना चाहिए। मैं आप पे एक और चीज़ समझा देता हूँ। अब अगर मैं सॉक्स की बात कर लेता हूँ, जैसे हम सॉक्स सेल करते हैं। अगर मैं इंडिविजुअल कस्टमर्स पर बैठा रहूंगा कि इंडिविजुअल कस्टमर मेरे पास आएंगे, तो अगर मैं महीने के 200 ऑर्डर फुलफिल करता हूँ, तो मल्टीप्लाई बाय 20, कितना आ गया? 4,000, $4,000। तो बजाय इंडिविजुअल कस्टमर्स के, मैं कंपनीज को अप्रोच करना शुरू कर दूँ। वो कंपनी जो कि इवेंट मैनेजमेंट करती हैं, वो कंपनीज जो कि क्लब्स हैं, जैसे क्लब्स का मतलब ये है कि फुटबॉल क्लब्स हैं या स्पोर्ट्स के क्लब्स हैं, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इनको अप्रोच करूं। क्योंकि यहाँ पे इवेंट्स मैनेजमेंट में लोग थीम बेस्ड इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। कस्टम क्लब्स में उनको चाहिए होती हैं, चाहे क्रिकेट क्लब हो चाहे फुटबॉल क्लब हो, उनको चाहिए होती हैं चीज़ें। बहुत बड़े बड़े क्लब नहीं, छोटे छोटे क्लब्स, स्कूल कॉलेजेस में आपको वो कस्टम सॉक्स, कस्टम टाइज चाहिए होती हैं उन लोगों को। तो यहाँ पे अगर इनको टारगेट करूँ, तो मेरा एक, अगर मैं इवेंट को टारगेट करता हूँ, एक इवेंट में 500 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, 500 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, तो मेरे 500 का ऑर्डर मुझे मिल जाएगा, वो मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू $10,000। इस तरह स्कूल कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज की बात करते हैं, तो वो जो चीज़ें परचेज की जाती हैं, पूरी पूरी एक पूरी टीम के लिए की जाती हैं, पूरे पूरे स्कूल के लिए की जाती है, या कॉलेज के लिए की जाती है, या यूनिवर्सिटी की टीम्स के लिए की जाती है। तो वहाँ पे आपको बल्क ऑर्डर बहुत मिलेंगे। बल्क ऑर्डर में आपको फ़ायदा ज़्यादा होता है बनस्पत इंडिविजुअल कस्टमर। आप इंडिविजुअल कस्टमर को टारगेट तो करें, ज़रूर करें, बट बड़े लेवल पे जाके चेक किया करें। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो सोचने वाली होती हैं, कि हम ई कॉमर्स स्टोर बना लेते हैं, बट हम उसको छोटे छोटे लेवल पर सेल करना चाहते हैं, कि हमारे पास एक एक कस्टमर, एक एक ऑर्डर आता रहे और हम सेल करते रहें। इस तरह करने के बजाय आप बड़े बड़े कंपनीज को फोकस किया करें। समझ आइए आपको? बजट बढ़ाने चाहिए आतिफ। देखो, अगर आपने इवेंट्स को इंडिविजुअल कस्टमर के लिए चले, आपने ऐड चलाया हुआ है, ये वो चीज़ें जो कि आप ट्विटर, जो कि आप लिंक्डइन से सर्च कर सकते हो। ये वो चीज़ें जो कि आप लिंक्डइन से सर्च कर सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है बजट लगाने की इस पे। सिर्फ क्या है कि मेहनत है, रिसर्च है, ईमेल फाइंड करना है, मैनुअल डेटा एंट्री है, वेब रिसर्च है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देंगी। शॉर्ट टर्म में तो कस्टमर चले आ ही रहे हैं, लेकिन ये वो चीज़ें जो कि असल आप बिजनेस को चलाती है। रील बताया आपको मैंने, लिंक्डइन से करेंगे। लिंक्डइन से आप इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, स्कूल क्लब के मैनेजर्स जो होते हैं, जो ये स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स क्लब के मैनेजर्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन होते हैं, इवेंट मैनेजमेंट सोसाइटीज़ के जो मैनेजर्स होते हैं, उन लोगों को आप टारगेट करोगे। अच्छा चलिए, ड्रॉप शिपिंग की बात नहीं कर रहा, ड्रॉप शिपिंग को तो आप छोड़ देना, ड्रॉप शिपिंग की बात नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ आपके प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। और अगर आप मार्जिन पे रहेंगे, हर चीज़ में मार्जिन आप तलाश करते रहेंगे, तो बाज़ औक़ात आपको बहुत सारी चीज़ें लॉस में रख के सेल करनी पड़ती हैं, जस्ट बिकॉज कस्टमर हैप्पी रहे आप। और अगर हर बार आप मार्जिन ही ढूंढते रहेंगे, तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होंगे जिनको आप टारगेट भी नहीं कर सकेंगे। ड्रॉप शिपिंग में भी ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल जावेद, ड्रॉप शिपिंग में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन वो मार्जिन की बात कर रहे हैं ना। प्रोडक्ट तो आपको ढूंढनी पड़ेगी अरशद, ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट मिल जाएगी आपको, लगा सकते हैं।
यस, मैं वही कह रहा हूँ ना, बाज़ औक़ात कस्टमर्स को आपको हैप्पी रखने के लिए चीज़ें समटाइम लॉस में भी सेल करनी पड़ती हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। ये देखें, मैं आपको वो दिखाता हूँ, ई कॉम हंट। ये देखो यार, अगर मैं लॉगिन करूँ इसको, जो लोग टारगेट ऑडियंस का मुझसे जानना चाह रहे थे, वो भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये देखें यार, आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जो कि इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं और जिनमें पोटेंशियल होता है नॉर्मली। देखें फॉर एग्जांपल हम ये प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं। अब मैं इसमें शो मी मनी का बटन क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे सारी डिटेल्स बताएगा। ये देखिए, प्रोडक्ट का आपका मार्जिन कितना है, सेलिंग प्राइस कितनी है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, एवरेज प्रोडक्ट मार्जिन कितना है, कितने स्टोर्स हैं। यस, बाय करनी पड़ती है आपको सब्सक्रिप्शन। जब बहुत महंगी नहीं है, आपको 15 से 18 डॉलर की मिल जाती है सब्सक्रिप्शन। तो 13 स्टोर्स हैं जो कि इसको सेल कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को। 13 स्टोर्स हैं जो कि सेल कर रहे हैं इसको। यहाँ देखें, जिन लोगों ने इस प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पे ऐड चलाए या शेयर किया, उसको देखें, 3.1 के लाइक मिले, 64 कमेंट्स, 36 शेयर्स एंड 3.2 के रिएक्शंस मिले उन लोगों को। अली एक्सप्रेस पे देखें, एवरेज ऑर्डर्स जो हैं वो, जो इसके ऑर्डर्स हैं टोटल, ठीक है, अली एक्सप्रेस 3,377 ऑर्डर्स हैं, 855 वोट्स हैं, तकरीबन 900 के करीब रिव्यूज हैं इसके। प्रॉफिट मार्जिन उन्होंने बताया हुआ है सारा। ठीक है, नीचे आते हैं तो ये देखें, फेसबुक एड्स। ये उन्होंने फेसबुक ऐड का बताया हुआ है कि ऐड किस तरह का चलाया हुआ है कंपनीज ने। ठीक है, ये देखें, ये एड्स का बताया हुआ है, नीचे कमेंट्स भी आए हुए हैं लोगों के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर आप ऑडियंस देखना चाहते हो तो ये देखें, ये उन्होंने ऑडियंस का बता दिया है कि ये ऑडियंस का इंटरेस्ट है। नॉर्मली हम इंटरेस्ट में क्या करते हैं, जब फेसबुक ऐड क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम इंटरेस्ट में बेतहाशा चीज़ें ऐड कर देते हैं, बेतहाशा चीज़ें ऐड कर देते हैं कि यार हमारा किसी तरह से बहुत नैरो लाइन हो जाए, बहुत नैरो हो जाए चीज़ें। तो वो हमारे जो ऐड की परफॉर्मेंस है उसको इफेक्ट कर रही होती है। यहाँ पे देखिए, उन्होंने सिर्फ 2 इंटरेस्ट ऐड की हैं। ठीक है, 2 इंटरेस्ट ऐड की हैं, एडिशनल इंटरेस्ट। और उसके बाद ये उनका स्टैट है, और ये उसकी वीडियो जो उन्होंने ऐड ऐड के लिए वीडियो यूज़ की हुई है। ये वीडियो आप अपनी प्रोडक्ट से भी उठा सकते हैं। ठीक है, यूएसए, जेंडर ऑल, ये एजेस हैं, ऑडियंस साइज 1.1 मिलियन। ये उन्होंने इंटरेस्ट से बताया हुआ आपको, ये इंटरेस्ट आपने ऐड करने हैं, एंड दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट भी दी हुई है कि जो इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं। तो जब आप इस प्रोडक्ट को ऐड करेंगे तो आपके पास सारी की सारी चीज़ें ये प्रोवाइड कर देगा, और इसको यूज़ करते हुए आप अपना ऐड भी चला सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करेंगे यहाँ से, ई कॉम हंट से। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करेंगे ई कॉम हंट से, मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ई कॉम हंट से आप कोई भी प्रोडक्ट चूज करेंगे, आपको वो सारी की सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, देखें, यहाँ पे भी उसने ऐड ऐड का इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि ऐड का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 इंटरेस्ट उन्होंने बताए हैं यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग ही है, ये ड्रॉप शिपिंग ही है आसिफ। इसी तरह से अगर आप जाते हो डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट पे जाते हो, तो यहाँ पर भी आपको वो जो ऑडियंस है, जो इंटरेस्ट है, आपको प्रोवाइड कर रहा होगा हर प्रोडक्ट से रिलेटेड। ठीक है, हर प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट वो प्रोवाइड कर रहा होता है। क्वालिटी इश्यूज तो फिर होते ही हैं हर जगह, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होते कि आप बिल्कुल ही डेड हो जाओ। अगर मैं यहाँ पर पार्टनर, एक सेकेंड, डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट प्रोडक्ट फेसबुक ऑडियंस, पार्टनर शॉपिफाई, यस, वो अच्छी प्रोडक्ट है। मैं आप लोगों को ना वो दिखा देता हूँ, डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट में ना उन्होंने ऑडियंस बताई हुई है आपको कि आपने इस प्रोडक्ट को अगर ऐड करना है तो उसके लिए आपने कौन सी ऑडियंस चूज करनी है। लॉगिन, आसिफ, उन्होंने बटन दिया हुआ है यहाँ पे, देखो यार, कि फाइंड शो दिस प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, अली एक्सप्रेस। यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज होता है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी भी आपको बताई है उन्होंने सारी। यहाँ से वीडियो उठा के आप ऐड लगा सकते हैं अपना, विदाउट एनी इश्यूज। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और एप्स, और डब्ल्यू सी फुलफिलमेंट इंस्टॉल, नहीं आएगा इशू यार। जो मार्केटिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, ये ऐसे ही है जैसे आप आईफोन का ऐड ऐड लगाते हो, तो आईफोन की वीडियो उठा के आप लगाओगे, अगर इसमें कोई इशू नहीं है। जो प्रोडक्ट रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसमें उसमें इस तरह के इश्यूज नहीं आते। जब आप किसी चीज़ ये क्या कर रहे हैं, फिर भी कोई मसला नहीं है। प्रोडक्ट जैसे है यार, देखो, आईफोन है या कोई टीवी है या कोई गैजेट है, उसकी वीडियो कंपनी ने ही बनाई होती है, उसकी वीडियो कंपनी ने ही बनाई होती है, तो उसमें मसला नहीं आता।
वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो मार्केटिंग पर्पजेज के लिए ही बनी होती है। हाँ, उस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे डाल के पैसे कमाने की कोशिश करोगे, वो ज़रूर आपको मसला आएगा वहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ट्यूटोरियल्स में आते हैं हम अगर, एग्जाम्पल्स, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम इसको चूज करते हैं। ये अभी भी ऐड ऐप कह रहा है मुझे। एक प्रोडक्ट पे सब इंटरेस्ट, सब इंटरेस्ट को नहीं ऐड करते कभी भी, सारे के सारे इंटरेस्ट को ऐड नहीं किया जाता यहाँ पे ना। ये देखें, अभी ऐड टेम्पलेट्स है, नीचे आते हैं देखें, इन्होंने आपको ऐड टेम्पलेट्स भी बना के दिए हैं। मैंने स्क्रॉल डाउन करें, किसी किसी प्रोडक्ट के ऐड टेम्पलेट्स तक बने हुए हैं, हर चीज़ बनी हुई है, और कुछ प्रोडक्ट्स के नहीं होते। देखें, ये वीडियो है, इस वीडियो का आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर मार्केटिंग पर्पसेज। हम एक कोई और प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, यहाँ से देखते हैं। एग्जाम्पल मग्स हैं, ये देखें, ये ऐड टेम्पलेट्स हैं, इनको यूज़ करें, इस पे अपनी फ़ोटो लगाएं, उनको एज ए ऐड यूज़ कर सकते हैं आप। और अगर आप इसका प्रीमियम अकाउंट में, शायद वो उन्होंने दी नहीं है, उन्होंने कंप्लीट एक लिस्ट ऑफ ऑडियंस दी होती है कि आप इस ऑडियंस को टारगेट करें व्हेन यू आर रनिंग फेसबुक एड्स। देखा, लॉगिन लॉगिन का ऑप्शन मांग रहा है अभी, यहाँ से लॉगिन करता हूँ इसको। ई कॉम हंट जो सक्सेसफुल ऐड रन हुए हैं, उनसे 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 आप लोगों को वो बता रहा है कि आप इन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोडक्ट। ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने आपको 25+ बेस्ट बायर निचेस भी आपको प्रोवाइड की हैं। डॉल्फिन, कैट रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो कैट से, टीचर्स रिलेटेड हैं, फिशिंग, हॉर्स, हंटिंग, टैटूज, मोटरसाइकिल, पुलिस और बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। अब आप इसको सर्च कीजिएगा, आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा कि हर प्रोडक्ट के साथ साथ उन्होंने हर प्रोडक्ट की ऑडियंस ही बताई है कि आप ऑडियंस किस तरह से टारगेट कर सकते हैं, टारगेट ऑडियंस बताई है। अच्छा जी, तो आप लोग ई कॉम हंट के थ्रू प्रोडक्ट्स सर्च कर सकते हो, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, जो भी आपको बेहतर लगे, आप उस प्रोडक्ट को चूज करके यहीं से डायरेक्टली अपने ई कॉमर्स स्टोर के लिए उसको लेके जा सकते हो। यहीं से आप डायरेक्टली अपने शॉपिफाई स्टोर पे इंपोर्ट कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट जो भी आप चाहो। यहाँ से आप डिफरेंट फिल्टर्स यूज़ कर सकते हो, कैटेगराइज कर सकते हो आपको किस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स चाहिए, वही सारी कैटेगरीज जो कि आपकी अली एक्सप्रेस पे है, वो सारी प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ भी हैं। ऑफर टाइप, फ्री शिपिंग हो, फनल, रिटेल प्राइस क्या है वो देख लीजिएगा इसको। ठीक है, इसमें से आप कोई भी प्रोडक्ट्स यहाँ से चूज कर सकते हो। सारी यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, सारी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, पोटेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। ये लोग खुद, इनकी रिसर्च टीम है जो कि प्रोडक्ट्स ढूंढ के ऐड कर रही होती है, और आपको ऐसी प्रोडक्ट्स नॉर्मली मिलेंगे भी नहीं कहीं पे। यानी इस तरह की प्रोडक्ट्स आइडियाज़ जो लोग कह रहे थे, प्रोडक्ट आइडियाज़ नहीं मिल रहे हैं हमें, वो ई कॉम हंट के थ्रू भी प्रोडक्ट आइडियाज़ चूज कर सकते हैं। देखें यार, आप लोग डिफरेंट प्रोडक्ट्स को चूज कर सकते हैं। अब इसमें क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, एक तो पहली बात तो ये है कि प्रॉफिट मार्जिन आपका होना चाहिए। अगर प्रॉफिट मार्जिन नहीं है तो नॉर्मली आप प्रोडक्ट नहीं चूज करते, थोड़ा बहुत तो मार्जिन आपको मिलना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, कितने स्टोर सेल कर रहे हैं। देखें, 37 स्टोर्स ऑलरेडी सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। ठीक है, 37 स्टोर्स ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट कितनी पॉपुलर है ऑन सोशल मीडिया, ये देखें। मैं आपको दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन दिखा देता हूँ, चलिए आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अब कितने स्टोर होने चाहिए, मैं आपको नंबर ऑफ स्टोर नहीं बता सकता कि कितने स्टोर्स होने चाहिए, बट कम स्टोर सेल कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो। देखें, अगर हम इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, ये देखो, एक प्रोडक्ट ऐसी है जिसको 2 स्टोर सेल कर रहे हैं, 225 लाइक, 20 कमेंट्स, 128 शेयर और 17 रिएक्शंस हैं। ऑन द अदर हैंड, इस प्रोडक्ट को, ये जो प्रोडक्ट हमारी दूसरी थी, इसको 37 स्टोर सेल कर रहे हैं। कहाँ गई प्रोडक्ट को, पोस्ट कर दिए मैंने। सीपीए बताता हूँ आपको मैं, सीपीए क्या चीज़ है। ठीक है, देखें जैसे ये है। अब यहाँ पे देखिए, सैचुरेशन इसकी बहुत ज़्यादा है, 37 लोग इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा है कि 37 स्टोर सेल कर रहे हैं इसको। बट ऑन द अदर हैंड मार्केट बहुत बड़ी है, यानी 16,000 लोगों ने लाइक किया हुआ है इसको, 4,000 से ज़्यादा कमेंट्स हैं, 7.2 के शेयर। इसका मतलब है लोग इस प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखें, प्रॉफिट मार्जिन इसका $16 है। ऑन द अदर हैंड दूसरी प्रोडक्ट हम देखते हैं, इसका प्रॉफिट मार्जिन कहाँ गया, ये रहा, $22 है। ठीक है, यहाँ देखते हैं सीपीए, कॉस्ट पर एक्शन। कॉस्ट पर एक्शन ये होता है बेसिकली कि जब आप ऐड लगाते हो, जब आप ऐड लगाते हो
तो एवरेज जब कस्टमर इस प्रोडक्ट को बाय करता है तो एवरेज कितना बजट लगता है? $2 से $4 लग रहा होता है बजट जब कस्टमर इस प्रोडक्ट को बाय कर रहा होता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पर देखें, $3 से $6 आप लगाएंगे, $3 से $6 लगाएंगे तो आपकी प्रोडक्ट एक एक्शन परफॉर्म होगा। अब एक एक्शन वो क्या हो सकता है? या वो सेल हो सकता है, या वो ऐड टू कार्ट हो सकता है। ये दो दो एक्शंस हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखें, यहाँ पे रिव्यूज देखें 4.6 है, यहाँ 4.7 है। रिव्यूज ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अली एक्सप्रेस पे देखें, ऑर्डर 401 है, यहाँ पे देखें 5154 ऑर्डर हैं यहाँ पे। तो ये प्रोडक्ट इतनी पॉपुलर नहीं है। ये प्रोडक्ट इतनी पॉपुलर नहीं, इसका मतलब है इसमें इसमें भी थोड़ा टाइम आएगा कि आने वाले दिनों में शायद ये प्रोडक्ट और मजबूत हो जाए और सेलिंग शुरू हो जाए इसकी। जब सेलर इसको सेल करना शुरू करेंगे, लोग देखना शुरू करेंगे। बट ऑन द अदर हैंड ये प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर है, लोग इसको सेल कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट सोशल मीडिया पे पॉपुलर है, तो इस प्रोडक्ट पे चांस लिया जा सकता है, इस प्रोडक्ट पे भी चांस लिया जा सकता है कि शायद इसको आप बेच सकें, थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन कम करके, ठीक है, अपना मार्जिन थोड़ा कम कर लें। बट ऑन अगर मार्जिन कम करेंगे तो आपका जो ये जो सीपीए है ये आपको हंट करेगा, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल मार्जिन यहाँ पे कर देते हो $10 और यहाँ पे सीपीए आपको हंट करे $4, $6 आपका सीपीए लग जाए, तो नेट प्रॉफिट तो आपको $4 आएगा, $3 से $4। तो अगर आप उसकी 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 सेचुरेशन ज्यादा है तो फिर आपका चांस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है चांस। ये आपको वो भी दिखाएगा। अगर ये ग्रीन है तो उसका मतलब है सैचुरेशन अभी इसमें पोटेंशियल है। बट अगर ये रेडिश की तरफ चला जाए तो फिर ये आपके लिए पोटेंशियल नहीं रहेगा यार। अच्छा, सना तनवीर, चलें आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये बेस सीपीए है क्या। ये देखो यार, पहली चीज़ ये है कि अगर आप प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हो, ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन है। इस प्रॉफिट मार्जिन, ये आपको जो दिखा रहा है प्रॉफिट मार्जिन, ये बेसिकली आपको विदाउट मार्केटिंग एक्सपेंसेस दिखा रहा है कि आपके मार्केटिंग एक्सपेंसेस के बगैर ये प्रॉफिट दिखा रहा है आपको। सीपीए बेसिकली क्या है कि सीपीए कॉस्ट पर एक्शन, इसको कॉस्ट पर एक्शन कहा जाता है। वो एक्शन ये भी हो सकता है कि यूजर इस प्रोडक्ट को परचेज कर ले। तो ये कह रहा है कि एवरेज परचेज होने तक आपके 2 से 4 लगेंगे। यानी $2 से $4 आप स्पेंड कर, $2 से $4 एक्शन का रेट। जब हम फेसबुक ऐड बना रहे होंगे ना तो आपको ये बताऊंगा कि सीपीए कैसे सेट किया जाता है, या कैसे कैसे इसको आप एनालाइज कर सकते हैं। कॉस्ट पर क्लिक सीपीसी एक अलग चीज़ है जावेद, उसमें जो है ना, उसमें एक्शन आपका प्रोडक्ट व्यू भी हो सकता है, क्लिक भी हो सकता है। बट यहाँ पे आप उसको स्पेसिफिकली परचेज की बात कर रहे हो। जो कॉस्ट पर एक्शन होता है ये यहाँ इस ई कॉम के हंट पे, ई कॉम हंट के केस में वो आपका प्रोडक्ट परचेज काउंट हो रहा है कि अगर जब आप परचेज करोगे तो आपको $2 से $4 मार्केटिंग कॉस्ट आएगी हर प्रोडक्ट को सेल करने पे, ठीक है। तो जब इसमें से आप इस प्रॉफिट मार्जिन में से सीपीयू को माइनस करोगे तो ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा। जाहिर सी बात है, हर प्रोडक्ट का आपको ऐड लगाना पड़ेगा। ड्रॉप शिपिंग के केस में आपको हर प्रोडक्ट का ऐड लगाना पड़ेगा। स्टोर के लगा सकते हैं, वो आपको जब हम प्रोडक्ट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे ना, मैं आपको आज ऑब्जेक्टिव समझा देता हूँ कि आपके बेसिकली जो, जब आप ऐड क्रिएट कर रहे होते हो फेसबुक एड्स, तो ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से चूज करते हो और उन ऑब्जेक्टिव्स का क्या पर्पस होता है। आज मैंने वो समझाना था आपको, मैं वही आप लोगों को आज समझा भी देता हूँ ताकि आप लोग ये ना कहें हमने शॉप फेसबुक मार्केटिंग नहीं पढ़ा, हालांकि फेसबुक मार्केटिंग ही पढ़ रहे हैं हम। स्लाइड्स ओपन कर लूँ मैं, गिलानी गिलानी साहब की, उमर गिलानी की ख्वाहिश पे मैं ज़रा स्लाइड्स ओपन कर लूँ। ये स्लाइड्स मैंने ओपन कर ली यार मैं। ये देखें, ये आपके ऐड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली। जब भी आप कोई ऐड रन करते हो तो यही ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने आते हैं। अगर आप फनल्स की बात करते हो, पहले आप लोगों को, चले फनल्स कल बताऊंगा। अगर आप फनल्स की बात करते हो तो फनल में भी ये 3 स्टेप्स ही होते हैं: अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। और जब आप अपनी रियल लाइफ में कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हो, रियल लाइफ में आप कोई चीज़ परचेज कर रहे होते हो, उसमें भी आप यही 3 स्टेप आपके चल रहे होते हैं: अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। देखें, फॉर एग्जांपल, आपने किसी शादी के फंक्शन पे जाना है। पहले आप अपना वार्डरोब ओपन करते हो और आप कहते हो कि वार्डरोब देखते हो, हालांकि उसमें नए कपड़े, नए ड्रेसेस पड़े होते हैं। बट आप बाहर जाके अपने फैमिली का या अम्मी अबू का माइंड बनाना शुरू कर देते हो। चलिए मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। आपने मोबाइल चेंज करना होता है ना, तो मोबाइल चेंज करने से पहले आप क्या कर रहे होते हो? मोबाइल आपने सेलेक्ट कर लिया होता है रिसर्च करके, आपको पता है कि मैंने चेंज करना है। अवेयरनेस स्टेज में आपने मोबाइल चूज कर लिया होता है। फिर बाद में अपने पेरेंट्स का माइंड बनाना स्टार्ट करते हो कि वो मोबाइल बहुत अच्छा है,
वो मोबाइल बहुत अच्छा है। वो पता है एप्पल ने नया मोबाइल लॉन्च किया है, एप्पल 13। बहुत कमाल है, उसमें सिनेमैटिक मूवीज़ बनती हैं। अब आपके पेरेंट्स की जाने बुला के वो सिनेमैटिक मूवीज़ क्या होती हैं, सिनेमैटिक मोड क्या है, बट आप आहिस्ता आहिस्ता उनका माइंड बना रहे होते हो कि यार किसी तरह से परचेज कर लें, किसी तरह से परचेज कर लें, पैसे मिल जाएं। और जब आप उनको प्राइस बताते हो तो एकदम उनके मुंह से आ निकलते कहते हैं तेरा प्यो इन्ना अमीर नहीं कि तेनू 3 लाख का 4 लाख का मोबाइल ले दे। तो आप माइंड बनाना शुरू कर देते हो, साथ साथ अपना माइंड बनाना शुरू कर देते हो। मैं वो अल्फाज नहीं बोल रहा जो आपको सुनने को मिलेंगे, बट फिर भी मैंने एहतियातन यही बात की है। तो क्या कर रहे होते हो, आपने अवेयरनेस स्टेज पे आपको पता होता है कि आपने मोबाइल परचेज करना है। आप रिसर्च वर्क कर रहे होते हो, रिसर्च वर्क कर रहे होते हो, रिसर्च अगेन रिसर्च कर रहे होते हो, माइंड बना चुके होते हो। कंसिडरेशन स्टेज पे आपने वेबसाइट भी डिसाइड कर ली होती है कि आपने किस वेबसाइट से जाकर परचेज करना है, या 2-3 स्टोर्स आपने पहले डिफाइन कर लिए होते हैं कि आपने इन इन स्टोर्स पे जाना है अपने एरिया में। तीसरे स्टेज पे आप क्या करते हो, जाते हो अपने एरिया के स्टोर पे और चीज़ परचेज कर लेते हो। और इसके बाद चौथी जो चीज़, कन्वर्जन के बाद चौथी चीज़, वो फीडबैक आता है। अगर आप वही चीज़ शादी के ड्रेस वाली बात करते हो, ड्रेसेस आपके पास मौजूद होते हैं बट फिर भी आपने लेने होते हैं, पता होता है कि अब शादी आ रही है तो मैंने ड्रेसेस लेने हैं। फिर आप क्या करते हो, ब्रांड्स या डिज़ाइनर्स सेलेक्ट करना शुरू कर देते हो। ये डिज़ाइनर, ये डिज़ाइनर, ये डिज़ाइनर, ये डिज़ाइनर, 1 2 3 4 5 डिज़ाइनर आपने चूज़ किया। डिज़ाइनर चूज़ करने के बाद आप किसी एक स्पेसिफिक डिज़ाइनर पर जाके ऑर्डर दे देते हो और उससे चीज़ परचेज कर लेते हो। वही चीज़ पहन के आप शादी में जाते हो, ठीक है, और सामने आपका कज़न मिलता है आपको, और उसने भी सेम वही ड्रेस पहना होता है। ताकि मुंह से क्या निकलता है, जो ड्रेस आपने पहना है वही आपके कज़न ने पहना होता है। सारे पैसे ज़ाया। वो बंदा कहता फिटे मुंह, तूने भी आज यही पहनना था। और फिर घर जाके आप ये कह रहे होते हो कि आइंदा के बाद इस मर जाऊंगा लेकिन इस डिज़ाइनर के पास नहीं जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फनल का प्रोसेस होती हैं, बेसिकली फनल का, कि आप कस्टमर को किस तरह से ग्रैब कर रहे हो, कस्टमर को किस तरह से ग्रैब कर रहे हो। ये सारा कस्टमर कन्वर्जन का यानी कस्टमर के आसपास आप एक फैंटेसाइज वर्ल्ड क्रिएट कर रहे होते हो, आहिस्ता 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 आहिस्ता, कि वो आपके काबू में आ जाए। जिस जिस कुएं में आप उसको गिराना चाहते हो, उसको गिराने के लिए तैयारी कर रहे होते हो थ्रू फनल। इसको फनल कहा जाता है। ठीक है, फनल कस्टमर एंड से भी होती है और सेलर एंड से भी होती है। तो ये बेसिकली टेम्पोरली नहीं, ये जो सेंस ऑफ जेलसी है ना, वो मेल्स में भी है और फीमेल्स में भी है। ये एक फैक्ट है, आप इसको मानेंगे नहीं, बट है ऐसा। कभी आप इस चीज़ को टेम्पोरली, आप इस चीज़ को ज़रा एक्सपीरियंस करना। इसको कभी आप एक्सपीरियंस करना कि आप जो ड्रेस आपने पहना हुआ है वही सेम ड्रेस आपका कज़न ही पहन के आ जाए। आप उसको ये नहीं कहोगे भाई, ऊपर ऊपर से कहोगे भाई ये यार तो कमाल का ड्रेस है, देखो आज कैसी ड्रेसिंग कंपेयर हुआ है, कैसा को इंसिडेंस हुआ है कि सेम ड्रेस। बट जब आप साइड पे जाओगे ना, फिर आप उसको जो गालियां दोगे, फिर आप, वो आपको ही पता है कि यार तूने भी आज ये ड्रेस पहन के आना था। ठीक है, चले चले। आई होप आपको थोड़ी सी फनल क्लियर हुई होगी आपको, कि बेसिकली अवेयरनेस स्टेज जहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हो, उसके बाद आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हो तो वो कंसिडरेशन स्टेज है। जब आप चीज़ों को बाय कर लेते हो तो वो कन्वर्जन स्टेज है, और जब आप चीज़ों का फीडबैक देते हो तो फीडबैक स्टेज है। तो 4 स्टेजेस होती हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन और फीडबैक। जब भी आप नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो हमेशा अवेयरनेस स्टेज से स्टार्ट होता है। फेसबुक एड कैंपेन बता रहा हूँ आप लोगों को। अवेयरनेस में सबसे पहली चीज़ ब्रांड अवेयरनेस आती है, जिसमें आप उन लोगों को टारगेट, बेसिकली ब्रांड अवेयरनेस क्या चीज़ है, कि आप उन लोगों को टारगेट कर रहे होते हो जो कि आपके ब्रांड को याद रखें। ठीक है, ब्रांड को याद रखें। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। अगर आप राडो राडो का ऐड लगाओगे, राडो राडो का आपने ऐड लगाया और आपने जीटी रोड पे किसी जगह पे लगा दिया, ठीक है, जीटी रोड पे लगा दिया, तो जीटी रोड पे हर तरह का बंदा गुजरता है। एक रेडी वाला भी गुजरता है, एक साइकिल वाला भी गुजरता है, एक गाड़ी वाला भी गुजरता है, एक प्राडो वाला भी गुजरता है, और एक पैदल वाला भी गुजरता है। तो इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि आपके ब्रांड को याद नहीं रखेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप राडो का ऐड बैरिया टाउन डीएचए में लगा दोगे, तो ये वो प्रोबेबली वो लोग हैं जो कि आपका ऐड याद रखेंगे कि राडो का नया मॉडल आया है, या राडो की नई घड़ी आई है, राडो ने एक नई टाइप की घड़ी लॉन्च की है। तो ये वो लोग हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपकी प्रोडक्ट को याद रखेंगे। तो बेसिकली अगर आप ब्रांड अवेयरनेस की बात करते हो तो ब्रांड अवेयरनेस में आप उन लोगों को टारगेट कर रहे होते हो, उन लोगों को टारगेट कर रहे होते हो जो कि
आपके ब्रांड को याद रखें, प्रॉब्ली याद रखें। एक अंडे वाले बर्गर का ऐड अगर आप एक अंडे वाले बर्गर का ऐड अगर आप बैरियर टाउन या डीएचए में लगा दोगे तो मे बी वो उसको देख के इग्नोर कर दें। बट अंडे वाले बर्गर का ऐड आप जीटी रोड पे लगा दोगे कि 50 रुपए का अंडे वाला बर्गर मिल रहा है, तो मे बी यहाँ पे ज्यादा लोग उस चीज़ को याद रखें। जी, गरीबों की खुराक है तो मैं इसी चीज़ को याद रखूंगा। आई डोंट हैव कैपेसिटी टू ईट हार्डीज और इधर उधर की चीज़ें। तो बात यह है कि ब्रांड अवेयरनेस बेसिकली इस चीज़ का नाम है कि आप उन लोगों को टारगेट कर रहे होते हो, उन लोगों को टारगेट कर रहे होते हो जो मोस्ट प्रोबेबली आपके ब्रांड को याद रखें। रीच रीच बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें आप ये फोकस नहीं कर रहे होते कि वो आपकी चीज़ को बात को याद रखेंगे या नहीं रखेंगे। आप लोगों हर तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि राडो का ऐड आप जीटी रोड पे लगा दो, हर बंदे को टारगेट करोगे, चाहे वो परचेज करे चाहे ना करे, चाहे वो चीज़ आपकी देखे ना देखे, बट आप हर बंदे को टारगेट कर रहे होते हो। जैसे कहते हैं ना कि आपकी जैसे वो मस्जिद में ऐलान नहीं करते, ख्वातीन हज़रात ऐलान समाअत फरमाएं, तो वो हर बंदे तक आवाज़ पहुंच रही होती है। तो रीच उस टाइप की चीज़ है। बट ब्रांड अवेयरनेस इस टाइप की चीज़ है कि आप उस स्पेसिफिक एरिया पे जाके उन लोगों को टारगेट करो जो कि आपकी ऑडियंस है, ना कि उन लोगों को टारगेट करो जो हर तरह की ऑडियंस है। जो मस्जिद में ऐलान जैसे होता है, तो मस्जिद में ऐलान इज अ टाइप ऑफ रीच कि आप हर तरह के लोगों को बता रहे होते हो कि यार ये हो गया, आना है। यही सेम इसी तरह ही है कि गांव के चौधरी की शादी है, गांव के चौधरी के बेटे की शादी है, उसने ऐलान करवा दिया कि सब लोगों को दावत आ जाए। और सिमिलरली आप क्या करते हो कि सब लोगों को दावत है यहाँ में आ जाए। अगर ब्रांड अवेयरनेस की बात करें तो गांव के चौधरी के बच्चे की शादी है, हर घर से एक बंदा आए बड़ा, तो उन लोगों को टारगेट कर रहे होते हो जो कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक बहुत रह के टारगेट कर रहे होते हो। तो ब्रांड अवेयरनेस आप उन लोगों को टारगेट करते हो जो कि आपके ब्रांड को याद रखें। रीच उन लोगों को टारगेट करते हो जिनका पता ही नहीं होता, कि हर तरह के लोगों को टारगेट करते रहो। ठीक है, समझ आई इन दो चीज़ों को डिफरेंस? क्लियर हुआ? पहली चीज, जब भी आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हो और क्लाइंट आके आपको ये कहे कि भाई मुझे सेल चाहिए, तो आपने उसको ये समझाना है कि यार उसको आप एग्जाम्पल दिया करें, एग्जाम्पल से चीज़ों को समझाया करें। जैसे मैं क्लाइंट्स के साथ एग्जाम्पल बात करता हूँ, मैं कहता हूँ आजकल कस्टमर बहुत स्मार्ट हो गया है। स्मार्ट किस तरह हो गया, मैं उनको बताता हूँ कि यार देखिए, कस्टमर हर चीज़ रिसर्च कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई चीज़ परचेज करनी होती है तो मैं फेसबुक पे जाता हूँ, उस कंपनी का पेज ओपन करता हूँ, पेज ओपन करके देखता हूँ कि यार उसके तो लाइक्स ही 80 हैं, 80 लाइक्स हैं। मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल ओपन करता हूँ, देखता हूँ कि उस पर तो उसके फॉलोअर्स ही 10 हैं। तो क्या मैं ऐसे स्टोर से चीज़ बाय करूंगा? कभी कभी नहीं बाय करूंगा। तो अपने पेज के फॉलोअर बढ़ाने के लिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ब्रांड को जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पेज पे आके कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके आके पहचाने आपको, उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन रन करना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस कैंपेन के बगैर लोग आपको नहीं जानेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं किसी ऐसे ब्रांड के पेज पे जाता हूँ जिस पेज पे जाके मुझे मेरे फेसबुक पेज पे फॉर एग्जांपल लाइक होते हैं, 20,000 लाइक्स हैं, 20,000 लाइक्स हैं मेरे, और इंस्टाग्राम पे मेरे 10,000 फॉलोअर हैं, तो एक सेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि यार ये बंदा वाकई लिजिट है, लोग इसको लाइक कर रहे हैं। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों सेलेक्ट नहीं हो सकते एक टाइम पे। ये सिर्फ ऐसा ही है कि एक टाइम पे आप अपनी एमएनए बनने की कैंपेन पे चला रहे हो और एमपीए बनने की कैंपेन पे चला रहे हो, नहीं हो सकता ऐसा। एक टाइम पे आप या एमएनए बन सकते हो या एमपीए बन सकते हो। ठीक है, उसके लिए फिर आपको दो डिफरेंट कैंपेन चलानी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर ब्रांड की कैंपेन चला रहे हो तो फिर ब्रांड अवेयरनेस, आपने स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करना है, तो फिर ब्रांड अवेयरनेस। और अगर आपने अवामी तहरीक चलानी है तो ये देखें, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, देखें, शो योर एड टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। उन लोगों को आपके ऐड नजर आएंगे जो मोस्ट लाइकली फेसबुक समझता है कि आपके एड्स को याद रखेंगे। और रीच, शो योर एड शो योर एड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। इससे ही आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये बेसिकली है क्या चीज़। ठीक है, लाइक के लिए रीच चलाई जाती है कि हर बंदा ही देखे आपके पेज को, लाइक कर ले, आपको कमेंट कर दे, शेयर कर दे, रीशेयर कर दे आपको। स्टार्ट में रीच के साथ एक दो ऐड रीच के साथ चला दें, फिर ब्रांड अवेयरनेस का ऐड चला दें, एंड देन फिर मूव करें और चीज़ों की तरफ। अच्छा जी, उसके बाद अगर आप कंसिडरेशन स्टेज पे आते हैं तो कंसिडरेशन स्टेज पे आपको नॉर्मली वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए होती है, आपकी पोस्ट पे एंगेजमेंट चाहिए होती है कि लोग आपके पोस्ट को लाइक करें, आपसे आके बात कर लें, आपसे पूछें प्रोडक्ट के बारे में कि यार क्या कर रहे हो, किस तरह सेल कर रहे हो।
अच्छा, आपको ट्रैफिक चाहिए, अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, तो आपने ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव चूज कर लेना है। आपको अगर अपनी पोस्ट पे कमेंट्स वगैरह चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, तो आपने एंगेजमेंट ऐड चूज कर लेना है। अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना चाहते हैं लोगों से, तो आपने ऐप इंस्टॉल का ऑब्जेक्टिव चूज कर लेना है। वीडियो व्यूज चाहिए आपको अपनी वीडियोस पे, जैसे जो सिंगर्स होते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, तो वो आपको वीडियो व्यूज चाहिए होते हैं। लीड जनरेशन, आपको लीड चाहिए। लीड मतलब ये कि लोग आके आपके पास अपना ईमेल आईडी सबमिट करवाएं। जो स्टार्ट में कैंपेन चलती है ना, बेसिकली उन कंपनीज के जो स्टार्टअप्स होते हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट अभी तक क्रिएट नहीं की होती, बट वो लैंडिंग पेज बनाया होता है, तो वो लीड जनरेशन का ऑब्जेक्टिव चूज करके ऐड चला रहे होते हैं। क्योंकि स्टार्ट में उनको वो लोग चाहिए होते हैं जो कि बाद में उनके कस्टमर बन सकें। पोटेंशियल कस्टमर्स की लिस्ट, आप पोटेंशियल कस्टमर्स को आप ढूंढ रहे होते हो। ठीक है। मैसेजेस, आप चाहते हैं लोग आपको मैसेजेस करें, मैसेज करके आपसे पूछें कि जी ज़रा प्रोडक्ट की फ़ोटो भेजो, प्रोडक्ट दिखाओ हमें, तो आप फिर मैसेजेस का ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ब्रांड अवेयरनेस रीच ज़रा ज़्यादा एक्सप्लेन करनी पड़नी थी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। बट अगर ट्रैफिक, एंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल, वीडियो व्यूज़, लीड जनरेशन और मैसेजेस, ये सारे के सारे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़रूरत है इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की। यस, ईमेल देते हैं, आप फ़ोन नंबर भी कलेक्ट कर सकते हो, ईमेल भी कलेक्ट कर सकते हो। इनकी कॉस्ट डिफरेंट नहीं है, इनके बिल्कुल भी कॉस्ट सेम है, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है बस। यस, लीड में फॉर्म बनता है और वो सबमिट होता है। अच्छा जी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्स होते हैं ई कॉमर्स इस सेक्शन में, वो कन्वर्जन और कैटलॉग सेल्स होते हैं। कन्वर्जन ये होता है कि इसमें आप अपने प्रोडक्ट लगाते हो और लोगों को कहते हो कि यार ये प्रोडक्ट बाय कर लो। ठीक है। कोई भी फोटो लगा देते हो, कोई आप इमेज लगा देते हो, कोई वीडियो लगा देते हो, उसकी बेस पे आप प्रोडक्ट्स को, उसकी बेस पे आप लोगों को कह देते हो कि हमारी प्रोडक्ट बाय करें। ठीक ठीक है। कैटलॉग सेल्स में क्या करते हो, आप अपनी वेबसाइट पे से नंबर ऑफ प्रोडक्ट चूज करते हो। उस कैटलॉग को आपको कनेक्ट करना पड़ता है अपने इस फेसबुक अकाउंट के साथ। वो कैसे करते हैं हम देखेंगे इंशाल्लाह। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं दराज ओपन करता हूँ, तो मेरी दराज वेबसाइट है, ये मेरा पूरा कैटलॉग है। ठीक है। कैटलॉग है। कैटलॉग में से मैं स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स चूज कर लेता हूँ कि मैंने इनका ऐड चलाना है, तो वो कैटलॉग में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट हैं, आपके रेस्टोरेंट में 50 प्रोडक्ट्स हैं, बट आपने ऐड चलाना है बिरयानी, कढ़ाई और चाइनीज राइस का। तो उसमें से आप बिरयानी, कढ़ाई और चाइनीज राइस चूज कर लेते हो और उनका ऐड चला देते हो। कन्वर्जन एक जेनेरिक ऐड है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को इन अ बैनर शो करवा रहे होते हो, या इन अ वीडियो शो करवा रहे होते हो, या इन अ स्लाइड शो करवा रहे होते हो, या इन अ कैरोसेल शो करवा रहे होते हो। तो वो एक जेनेरिक ऐड होता है। कैटलॉग में आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को चूज करके उन पे ऐड चला रहे होते हो। ठीक है। और स्टोर ट्रैफिक, ये बेसिकली फिजिकल स्टोर्स के लिए होता है, जिसमें आपके लोकेशंस शो हो रही होते हैं कि आप फिजिकल स्टोर को विजिट कर लो। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपके, जैसे लाहौर में रेस्टोरेंट्स हैं, तो रेस्टोरेंट्स जैसे ही आप उस रेस्टोरेंट की जियोग्राफिकल लोकेशन में आएंगे, आपको उसका ऐड नज़र आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप उस जियोग्राफिकल लोकेशन से आउटसाइड रहते हैं, आपको उसका ऐड नज़र नहीं आएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि मेरे स्टोर के लोकेशन से 5 किलोमीटर के एरिया में मेरा ऐड नज़र आए, तो जो लोग 5 किलोमीटर के एरिया से बाहर रहते हैं उनको ऐड नज़र नहीं आएगा। नहीं, कैटलॉग में कोई लिमिट नहीं है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की, जितनी मर्जी आप प्रोडक्ट चूज कर लें, वो इशू नहीं है। कैटलॉग में सीपीए कैसे पता चलेगा, जब हम ऐड क्रिएट करेंगे आपको बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। डिफरेंट कैटेगरी से चूज कर सकते हैं, बिल्कुल जिशान रियाज, कोई इशू नहीं है। आप जिस तरह की जो जो मर्जी प्रोडक्ट चूज कर लें, जिस कैटेगरी से मर्जी कर लें, विदाउट एनी इशू। देखिए, ये बेसिकली कैंपेन इज लाइक अ, कोई भी कैंपेन आपने चलानी है। फॉर एग्जांपल, आप एक एनजीओ चला रहे हैं, आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है हमने फंडिंग इकट्ठी करनी है, तो आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं हो सकता कि दो ऑब्जेक्टिव है कि मैंने फंडिंग भी रेज करनी है, और मैंने इसके थ्रू लोगों की मदद भी करनी है। वो आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जरूर हो सकता है, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका से एक ही रहता है हमेशा। ना खान, अभी नहीं, अभी सिर्फ मैंने आपको ऑब्जेक्टिव समझाए हैं। एग्जिस्टिंग कैंपेन्स वो हैं जो हमने पहले बनाई हुई हैं, अभी इसको हमने नहीं कवर करना। अभी इसको कवर नहीं करना, जब हम करेंगे फिर आपको बता दूंगा एग्जिस्टिंग कैंपेन से कैसे चूज कर सकते हैं। मैंने पहले भी ऐड का कोर्स किया हुआ है, बट जैसे आपने सिखाया सब कुछ किया। अच्छा, ओके, चलिए, वेरी गुड। अगर क्लियर हो गया, अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए, तो आगे आपको इशू नहीं आएगा कभी भी।
सुहेल वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह चलना चाहते हो। ब्रांड अवेयरनेस भी चला सकते हो और कन्वर्जन दोनों इकट्ठे भी चला सकते हो, वो इशू नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है। डोनेशंस गेट करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे? लीड लीड जनरेशन का आप चूज करोगे। पहले आप लीड लोगे, बाद में उनसे कांटेक्ट करोगे। हर मंथ नहीं चाहिए होती, सिर्फ रिसर्च के लिए एक बार बाय कर लें, बाद में उसको खत्म कर दें। कैटलॉग सेल जुनेद ये होता है कि आप बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट कैटलॉग है ना, जैसे आपका रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, आपके रेस्टोरेंट में 50 डिशेज हैं, आपने ऐड चलाना है सिर्फ सिर्फ बिरयानी का, चाइनीज राइस का और चिकन कढ़ाई का। तो आप उसमें से ये तीन प्रोडक्ट चूज करके इनका ऐड चला सकते हो। प्रोडक्ट का ऐड चलेगा वो, कन्वर्जन में जेनेरिक चलेगा कि आप स्टोर को विजिट कर लो, किसी स्पेसिफिक पेज को विजिट कर लो। मैसेज में क्या पर्पस होता है, कहाँ यूज कर सकते हैं? मैसेज में आपको मैसेज चाहिए होता है ना, कि लोग, आप चाहते हैं कि लोग आपके पास आके बात करें, आपसे पूछें प्रोडक्ट के बारे में। अवेयरनेस की कैंपेन चलाते हुए कन्वर्जन भी साथ ही होगी? नहीं ही ना, वो जरूरी नहीं है साथ होगी। हाँ, आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जरूर अचीव हो सकता है, मे बी अगर 1 लाख लोग विजिट कर रहे हैं, उसमें से 10 लोग बाय भी कर लें। अगर हमने अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना है, फर्स्ट ब्रांड अवेयरनेस देन यूट्यूब। वो तो सही था रोना आता है, आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से अपनी वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं, ऐड चला सकते हैं। आपको फेसबुक ऐड चलाने की जरूरत ही नहीं है। कैटलॉग में कन्वर्जन्स होती हैं जावेद, बहुत सारी जगहों पे होती हैं, मैंने खुद खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने $20 में कैटलॉग के, $20 में मैंने 18 ऑर्डर्स मेरे आए हुए हैं इस पे, कैटलॉग सेल पे। अगर मेरा दिल किया तो मैं आप लोगों को अपनी कन्वर्जन्स की कैंपेन दिखाऊंगा ज़रूर आप लोगों को, कि देखें किस तरह से कन्वर्जन्स आ रही हैं, 18-20, 17-18-20। हाँ जी, कन्वर्जन्स आप यूज़ करते हैं। लेकिन लेकिन बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजी डिफरेंट भी होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ इंगेजमेंट कैंपेन चला लें, आप ट्रैफिक कैंपेन चला लें, इससे भी आपको कन्वर्जन्स आ जाएंगी। बट फेसबुक उसको एज ए ट्रैफिक कैंपेन ही समझेगा। आपका अगर सेल्स आ रही हैं, वो एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है आपका जो अचीव हो रहा है। कन्वर्जन का TAQ परचेज से है। प्रोडक्ट की सेल के लिए फिर हम कन्वर्जन चूज करेंगे। हाँ जी। अमेजोन अमेजोन इस कोर्स में नहीं कवर हो रहा, मैं सिर्फ आपको शॉपिफाई और वर्ड प्रेस बताऊंगा। अमेजोन इस नहीं कवर कर रहे हैं हम। यहाँ पर वीडियो व्यूज़ की कैंपेन और यूट्यूब से क्या डिफरेंस होगा? सना तनवीर, यहाँ पर नॉर्मली आप जो पेज पे वीडियोस आप ऐड करते हो उनको प्रमोट कर रहे होते हो। नॉर्मली जो फेसबुक पे आप अपलोड करते हो, यूट्यूब एक अलग प्लेटफॉर्म, अलग उसका सेक्शन है। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों को फेसबुक एड्स, पिक्सल पिक्सल में इवेंट सेटअप, इवेंट ट्रैकिंग, वो सारा आप लोगों को समझाऊं। बट अगर आप लोगों ने अपनी चीज़ें बतानी है कि हमें ये भी करवाएं, ये भी करवाएं, फिर मैं स्कीमिंग करवाऊंगा और आप लोगों को फिर ऐसे 2 दिन में फेसबुक मार्केटिंग कवर करूंगा, 2 दिन में फिर आप लोगों को मैं, एक दिन में आप लोगों को गूगल ऐड, फेसबुक, यूट्यूब ऐड खत्म, और फिर उसके बाद गपशप करके हम लोग लेक्चर्स खत्म करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। तो जिस तरह मैं चल रहा हूँ उस तरह ही चलने दें, टाइम हुआ एंड पे तो फिर हम ज़रूर कर लेंगे चीज़ों को कवर। आई होप आप लोगों को ऑब्जेक्टिव समझ आ गए होंगे। फेसबुक पे जाके थोड़ा सा इनको एक्सप्लोर कीजिएगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा, इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। इन डेप्थ जाना हो तो आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा, ट्यूटोरियल्स अगर कोई मिल जाए आप लोगों को ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड तो ज़रूर पढ़िएगा। अदरवाइज आप लोग फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव्स गूगल करेंगे तो आपको फेसबुक का भी एक पूरा पेज मिल जाएगा, चूज द राइट ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे उन्होंने हर ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखें, हर ऑब्जेक्टिव को उन्होंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसको ज़रूर पढ़िएगा एक बार। मैं भी चीज़ें यहीं से सीखता हूँ, यहीं से पढ़ता हूँ। हमें हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम लोग गुरु तलाश कर रहे होते हैं कि हमें कोई आके बताए कि ये किस तरह होगा, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। हालांकि फेसबुक का अपना पूरा एक प्लेटफॉर्म, क्रिएट एंड मैनेज अकाउंट्स, टूल्स कौन कौन से हैं, प्रोफेशनल टूल्स इंस्टाग्राम में कौन से हैं, बिजनेस मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, इनकी क्या क्या, क्रिएटर स्टूडियो क्या है, वो सारी इन्होंने डिटेल फेसबुक ने दी नहीं है। आप लोग इनको एक बार जाकर पढ़ लेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। तो बजाय गुरुज ढूंढने के, आप उस प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन लें जिस प्लेटफॉर्म में आपने काम करना है। वो बताऊंगा तला कैसे, जो पेज पे बूस्ट का ऑप्शन आ रहा होता है वो हम कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास में हम फेसबुक पोस्ट करके उसको बूस्ट करना सीखेंगे और फिर देखेंगे कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, चलें गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। कल हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे चीज़ों को और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि पोस्ट को बूस्ट कैसे किया जाता है, पोस्ट बूस्ट के क्या बेस्ट प्लान्स हैं, और किस तरह से आप मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हैं थ्रू बूस्ट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।